न केवल वह क्षेत्र जहां संकट ने हमारे बीच वास्तव में चुनौतियां पैदा की, बल्कि इसका असर वैश्विक शांति पर भी पड़ेगा। और मुझे इस समय अपनी पूरी ईमानदारी के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए, जिनकी दूरदर्शी और बहुत ही गतिशील नेतृत्व क्षमता के कारण यह बैठक संभव हो पाई है। आज यहाँ बुडापेस्ट शहर में मुझे लगता है कि हम यहाँ हैं और हमारे बीच शानदार चर्चाएं होंगी जो भविष्य में उम्मीद है अच्छे परिणाम देंगी। मैं उपराष्ट्रपति जो बाइडेन का, जिन्होंने अमेरिकी टीम का सक्षम नेतृत्व किया, और अपने अत्यंत प्रिय भाई कतर के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत ही प्रिय और प्यारे भाई की तरह है। और निश्चित रूप से फील्ड मार्शल श्रीधरा स्वामी की भूमिका भी उत्कृष्ट रही है, बहुत ही निरंतर, और उन्होंने जबरदस्त धैर्य और सहनशीलता दिखाई है। और मुझे लगता है कि इन सभी प्रयासों का परिणाम यहाँ इस शानदार ट्यूनिस बेल्जियम में देखने को मिला है, और यहाँ होना वाकई बहुत शानदार है। और उम्मीद है कि जब हम अपने घर वापस जाएंगे तो हमारे हाथों में कुछ शानदार दस्तावेज होंगे जो दुनिया भर में शांति, प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। आप सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं यहाँ कुछ शब्द कहूँगा और सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने यहाँ मौजूद सभी नेताओं को शुभकामनाएं भेजी और हमें अमेरिकी जनता के अहम मुद्दों के कूटनीतिक समाधान के लिए सशक्त किया, जो पूरी दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज़ जलडबरू मध्य का खुलना और ईरानी परमाणु कार्यक्रम का अंत पहले ही हो चुका है। अब सवाल है कि हम मिलकर और कितना हासिल कर सकते हैं। क्या हम नया अध्याय शुरू कर और मध्य पूर्व में संबंध स्थायी रूप से बदल सकते हैं, या फिर हम पुराने तरीके से ही काम करना शुरू कर दें जो हमारी पसंद नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो हो सकता है। मैं कुछ और लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के एक प्रिय मित्र, मेरे भी एक प्रिय मित्र, एक ऐसे व्यक्ति जिनकी नेतृत्व क्षमता और बहुत ही सावधानी पूर्वक और कुशल बातचीत ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। पाकिस्तान के उनके फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मैंने मजाक में कहा है कि मेरी जिंदगी में दो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। और ये मजाक मैंने तब किया जब फील्ड मार्शल मुनीर ने प्रधानमंत्री के साथ इस्लामाबाद में हमारा स्वागत किया। मेरी पत्नी भारतीय है और फील्ड मार्शल मुनीर पाकिस्तानी। पिछले 3 महीनों में मैंने सबसे ज्यादा बात मुनीर से ही की है। हम यहाँ उनकी राजनयिक सूझबूझ के बिना नहीं होते। और निश्चित रूप से एक महान सैन्य नेता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को एक महान राजनयिक भी साबित किया है। और निश्चित रूप से शेख मोहम्मद, जो अमेरिका के अद्भुत मित्र हैं और हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। मुझे लगता है कि ये अमेरिकी जनता के लिए, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए भी ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमें इस क्षण तक जो लेकर आया है वो राष्ट्रपति का नेतृत्व और राष्ट्रपति की यह इच्छा है कि वो एक ऐसा मध्य पूर्व देखें जो आज से 10 साल बाद बहुत अलग हो, जैसा वो 10 साल पहले था। हम यहाँ कुछ बहुत साधारण हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कूटनीति के माध्यम से मिलकर काम करके हम मध्य पूर्व को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जहां ईरान और हाड़ी देशों के बीच युद्ध चलता रहा है, या कम से कम उनके संबंध बहुत ही कटु रहे हैं, जहां ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण रहा है। अब हम एक ऐसा भविष्य देख रहे हैं जहां हर कोई मिलकर सभी के लिए शांति और समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। हमने अपने देश अमेरिका में पहले ही कम गैस की कीमतें देखी हैं। हमने तेल और गैस का मुक्त प्रवाह देखा है। हमने शांति देखी है। और अब इसी पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देख सकें कि क्या हम भविष्य के लिए इससे भी बेहतर और अधिक टिकाऊ कुछ बना सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक बैठक है। इस्लामाबाद और यहाँ के अलावा, यानी पिछले कुछ महीनों को छोड़कर, इससे पहले कभी भी ईरानी और अमेरिकी नेतृत्व इतनी उच्च स्तर पर नहीं मिले हैं। राष्ट्रपति ने हमसे नया अध्याय शुरू करने, ईरान के लोगों से संबंध बदलने और मित्रता का हाथ बढ़ाने को कहा है। ये ईरान के लोगों से कहता है कि अगर आपका नेतृत्व क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देना छोड़ने के लिए तैयार है, अगर वे दीर्घकालिक रूप से परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ने को तैयार हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उस देश के साथ अपने संबंधों को मूल रूप से बदलने के लिए तैयार है।
यही निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य है। हमने सिर्फ पिछले कुछ घंटों में नहीं काफी प्रगति कर ली है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले घंटों में हम और भी प्रगति करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।